ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। अरे वो खुद ही तेरी मंजिल आसान करेगा। जो तुझसे ना हुआ वही तो मेरा भगवान करेगा, वही भगवान करेगा। जो हमसे नहीं होता वही हमारे परमात्मा करते हैं, माई बाप वही परमात्मा करते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर हैंग कर गया, ये कंप्यूटर काम करना बंद कर गए, तो साइंटिस्ट वो इंजीनियर भी हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम। हे प्रभु हम सब आपकी शरण में हैं, अब आप हमारे मुझे संभालिए। और तब भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगत सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, अर्जुन मैं कहता हूँ योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसकी योग और क्षेम का वहन स्वयं करता हूँ। मैं उसका पिता बन करके, जैसे एक पिता अपने पुत्र को, एक माँ अपनी संतान को अपनी निगरानी में रखती है कि मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए, मेरा लाल किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए, जैसे एक माँ एक पिता अपने बच्चे को अपनी सानिध्य में रखते हैं, ऐसे भगवान भी कहते जो मेरी शरण में आ जाता है योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। इसलिए ये सारा संसार श्री राम शरणम समस्त जगताम, इसलिए सारा संसार भगवान की शरण में है। और भैया बिना इनकी शरण में जाए कुछ होने वाला नहीं है। रामम बिना का गति, राम की शरण में गए बिना कौन सी गति होगी, आपकी गति नहीं होगी। गति का क्या मतलब होता है? कहा गति का मतलब होता है कल्याण। बिना इनकी शरण मिल जाए आपका कल्याण नहीं हो सकता। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। इन श्री राम की चरण कमलों में जाइए। लोग कहते हैं भगवान के नेत्र कमलाक्ष हैं, भगवान के नेत्र कमल की भांति। अच्छा एक बात बताएं, भगवान के लिए हमेशा कमल की उपमा क्यों आ जाती है? कलिमलम कमलम, यहाँ तक कि गोस्वामी जी जब स्तुति करते तो वहां भी कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारूढ़म। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारूढ़म। भगवान के प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी गई। क्यों कमल से दी गई? क्योंकि ये जो कमल है ना, ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं। ये सृष्टि किसने बनाया? सृष्टि विस्तार किसने किया? रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने ही सब कुछ बनाया व्यवस्थित रूप से, लेकिन ब्रह्मा जी ने कमल नहीं बनाया है। ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न भये, भगवान नारायण के नाभि से कमल, और कमल पे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो मानो जी कमल ही भगवान का स्वरूप है, इसलिए भगवान के प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी जाती है। और जब कमल का नाम शास्त्रकार लेते हैं, जब वाल्मीकि जी लेते हैं, जब महर्षि वेदव्यास लेते हैं,
तब ये कमल लज्जित हो जाते हैं कि मुझ तुच्छ फूल, मुझ तुच्छ पुष्प की उपमा मेरे सरकार से दी जा रही है। तो पुष्प भी लज्जित हो जाते हैं, नेत्र सर झुका लेते हैं। रामाय कार्यम नमः। ऐसे श्री राम जिनकी शरण में सबको आ जाना चाहिए। क्यों? अच्छा, लोग कहते हैं महाराज मन सब में लगता है। अभी कहीं नाच हो रहा, अरे तब तो ना पूछिए महाराज, ऐसे सरसों छींट दीजिए और उसके एक दाने को उठाने के लिए आपके पास ताकत नहीं बचेगी। क्यों? हाथ लगाएंगे हाथ कुचल जाएगा, इतनी संख्या रहेगी। तो हर एक कार्य में मन लग जाएगा। कहीं हुड़दंग मचाना हो वहां मन लग जाएगा, खेल में मन लग जाएगा, घूमने में मन लग जाएगा, झगड़ा देखने में मन लग जाएगा। हाँ? कितनों जरूरी काम करने जा रहे हैं, देख रहे हैं बगल झगड़ा हो रही है, 1 मिनट तो रुक ही जाएंगे, क्या हो रहा है? अब यही कथा हो रही है, सड़क से जा रहे हैं सब लोग, कोई ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा जो 1 मिनट रुक के, हाँ कथा हो रही है, लाओ हाथ जोड़ करके 1 मिनट सुन ले। 1 मिनट कोई कथा सुनने वाला नहीं मिलेगा। और झगड़ा हो रही हो तो जरूरी काम हो। अरे हमने एक जगह देखा, अभी 1 साल पूर्व की घटना अयोध्या जी में। अरे झगड़ा हो रहा था, एम्बुलेंस वाला रोक के झगड़ा दिखने लग गया। हम ले बोले अब देख लो, किसी व्यक्ति की जान जा रही है, ये एम्बुलेंस रोक के झगड़ा देख रहा है। कहने का भाव कि मन सब में लग जाता है, तो मन ये भगवान की कथा में क्यों नहीं लगता? कहा ये मन आपके बस में कैसे हो? तो कहा मन को बस में करना है तो कर डालिए 4 कार्य। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं 4 काम कर जाइए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। कहा मन को बस में करना है माई बाप, 4 कार्य कर डालिए। पहला कार्य है आसन को जीतिए। जिता आसनो, आसन को जीतिए।